अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का जो व्लॉग है इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपने बेबी की शॉपिंग। वैसे तो साथ साथ चलती रहती है बेबीज़ की शॉपिंग, लेकिन जो पहले से मैंने करके रखी हुई थी तो वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है स्टार्ट में कुछ रॉम्पर्स। इससे पहले जो मैंने आपको दो दिखाए हैं वो स्लीवलेस थे, और ये एक रॉम्पर मैंने लिया है जो कि इस तरह से फुट्स वाला है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका बेबी गर्मी में होने वाला है, जैसा कि हमारी बेबी मई में हुई, तो मई जून जुलाई ये ऐसे महीने हैं कि इसमें ये जो फुट्स वाले फुल रॉम्पर्स होते हैं ये बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बाद जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस तरह का एक रॉम्पर है, और ये मैंने लिया था नेक्स्ट से। दो इस तरह से मैंने एक लिए हैं, एक मैं एंड में आपको दिखाती हूँ, एक ये है एक दूसरा था। और इसके साथ ही ये कुछ छोटे फ्रॉक्स हैं, ये भी मैंने नेक्स्ट से लिए हैं। ये ऑफ़र में थे, मतलब ये 3 का सेट था, ये 3 का सेट था। और इससे पहले जो मैंने आपको रॉम्पर दिखाया वो 2 वाला का सेट था। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और ये माशाल्लाह से हमारी बेबी के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने उसे पहनाया। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। इसके साथ दूसरा वाला पेयर जो है वो ये है, और इसके अलावा एक तीसरा भी था, एक ये है। तो ये तीनों मैंने लिए थे नेक्स्ट से। और इसके अलावा जो मैंने लिए हैं तो वो मैंने सेंटर पॉइंट से लिए हैं, कुछ मतलब डिफरेंट जगह से मैंने लिए हैं। कुछ मैंने सेंटर पॉइंट से लिए हैं, कुछ मैंने हरम सेंटर से लिए थे। और ये है एक दूसरा रॉम्पर जो उसके साथ जो पहले मैंने आपको दिखाया, उसके साथ ये है एक दूसरा। ये 2 का सेट था, और ये मैंने नेक्स्ट बेबी से लिया था। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ है इसका, बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसके अलावा ये मैंने एक फ़्रॉक लिया था, ये मैंने सेंटर पॉइंट से लिया है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए, तो 3 मैंने फ़्रॉक्स जो है वो मैंने ऑनलाइन सेंटर पॉइंट से बाय किए थे। और एक रॉम्पर ये है। वैसे न्यू बोर्न्स के लिए रॉम्पर को ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। 2 का सेट लेने चाहिए, जैसे कि फ़्रॉक हो गया, साथ में ट्राउज़र हो गया, या फिर जो शर्ट और ट्राउज़र होते हैं तो वो ज़्यादातर लेने चाहिए जो बिल्कुल ही न्यू बोर्न होते हैं। बाकी 2-3 महीने जब हो जाए तो फिर रॉम्पर ठीक रहता है। एक ये रॉम्पर है, ये देखें। तो ओपन फीट वाले मैंने बहुत ही कम लिए थे, ज़्यादातर मैंने क्लोज़ फीट वाले लिए थे, जो कि मैंने गलती की थी, क्योंकि गर्मी है। अगर हम एसी लगाए कुछ भी करें लेकिन फिर भी बेबी को गर्मी ही लगती है। तो स्टार्ट 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते तो ठीक है, वो तो चल जाता है, लेकिन उसके बाद ये इस तरह से क्लोज़ फिट वाले गर्मियों में नहीं चलते। तो एक ये था, ये पूरा सेट है, साथ में ये बिब है, साथ में मिटन्स हैं और कैप है। ये भी बिल्कुल न्यू बॉर्न वाला है। और इसके अलावा ये एक सेट है, ये पूरा सेट है, यानी कि शर्ट और ट्राउज़र साथ में और रॉम्पर है। ये थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया था, क्योंकि इसके ऊपर जो साइज़ लिखा हुआ था वो मैंने घर आकर देखा था, लेकिन फिर भी चले अच्छा है, पूरा एक सेट एक जैसा, तो ये चल जाता है, अच्छा रहता है। इसके अलावा एक सेट ये भी है, ये भी पूरा सेट है, यानी कि 2 रॉम्पर्स हैं, एक क्लोज फिट वाला और एक नीचे पहनाने वाला, और साथ में ये जो शीट होती है, रैपिंग शीट, ये है एक पीछे। ये भी बहुत ही अच्छा स्टफ़ है और बहुत ही नाइस कॉटन का बना हुआ, बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन एक बात, ये क्लोज फिट था तो इतना मतलब चलता नहीं है ये इस गर्मी में। इसके अलावा ये मैंने नाइट सूट लिया है, ये नाइट पहनाने के लिए थोड़ा सा ओपन। और ये जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था वो फ़्रॉक, तो ये इस तरह से अब मैंने ओपन करके आपको दिखाया है। ये थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर भी तकरीबन 40 डेज़ बाद ये पूरा आ गया था उसमें।
ये भी बहुत ही नाइस सॉफ्ट कॉटन का बड़ा ही प्यारा सा एक सूट था जो सेंटर पॉइंट से मैंने बाय किया था। और इसके अलावा सेंटर पॉइंट से एक ये मैंने बाय किया था, वो थोड़ा सा बड़ा था, और ये बिल्कुल न्यूबॉर्न वाला। ये न्यूबॉर्न वाले 2 अदद मैंने न्यूबॉर्न वाले लिए हैं और एक मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था। इसके अलावा ये स्वेडलिंग के लिए ये एक स्वेडल रैप आप इसे कह दें, या फिर ये 2 अदद मैंने लिए थे, एक पिंक कलर में, एक लाइट येलो कलर में। ये भी बहुत अच्छा रहता है अगर हम जो हैं हम तो ऐसे ही स्वेडल करके उसके ऊपर फिर वो स्वेडल रैप करते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये ब्लैंकेट्स मैंने लिए हैं, तो 2 अदद ब्लैंकेट्स मैंने लिए थे जो कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं थे, जैसे कि वो नॉर्मल सर्दियों में होते हैं, क्योंकि गर्मी में जब बेबी को रैप करना होता है तो इतना थिक नहीं चाहिए होता। तो ये मैंने एक लिया था, ये इस तरह से, इसके ऊपर ये एप्लिक बना हुआ है कार्टून वाला। ये भी मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था। और ये रैपिंग शीट्स हैं, ये कुछ मैंने रैपिंग शीट्स उसके सेट के साथ मैचिंग लिए थे और कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं। और ये कॉटन के हैं, ये जो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने सेंटर पॉइंट से परचेज़ किए थे, लेकिन जो मटेरियल है वो बहुत ही सॉफ्ट है। और ये देखिए कितना बड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि ईज़िली आप तकरीबन 5-6 महीने तक आप बच्चे को ईज़िली इसमें रैप कर सकते हैं। और मटेरियल भी इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का मटेरियल है। तो एक बैग में 3 थे, तकरीबन 3 ये शीट्स थे। इसके अलावा ये कुछ रैपिंग शीट्स हैं, तो ये मैंने अलग से लिए थे, बाकी सेट्स के साथ मैंने लिए थे। और ये देखिए एक ये वाला, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेची था लेकिन फिर भी नॉर्मल था और बहुत ही सॉफ्ट है ये। और इसके ऊपर ये इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है, ये देखें। और मटेरियल इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये हैं थोड़े से रैपिंग शीट्स आप कह दें, रैपिंग वाले आप स्वेडल कह दें, हम अपनी ज़ुबान में ओढ़नी बोलते हैं। इसके अलावा ये बेबी बिब्स हैं, तो ये मैंने ले तो लिए थे लेकिन ये बहुत काफ़ी बड़े थे और इसको बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं किया, ये भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। और साथ में बच्चे को बांधने के लिए ये हम इसको बांधते हैं बच्चे को, तो ये हमें चाहिए होता है। इसको आप कुछ भी कह दें, रस्सी कह दें। और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद, 4 अदद मैंने शायद लिए थे। और बस इसके अलावा ये बेबी बिब्स मैंने लिए हैं, तो ये भी काफ़ी बड़े थे, तो इसमें 1-2 ही शायद यूज़ हुए हैं अभी तक, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किए। मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मे भी शायद फिर काम आ जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी।
इसके अलावा ये मैंने कॉटन वाले कैप्स लिए हैं, तो ये भी सॉफ्ट कॉटन के मैंने लिए थे। कुछ न्यू बॉर्न के थे, कुछ थोड़े बड़े थे। न्यू बॉर्न के फिर भी थोड़े काम आ गए और थोड़े जो बड़े हैं उसमें भी एक दो काम आ गए, लेकिन ज़्यादातर काम नहीं आते क्योंकि गर्मी का जो बच्चा होता है वो अगेन बार बार मैं यही कहती हूँ कि उनको स्टार्ट में बस 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते तक सर्दी ज़्यादा लगती है, उसके बाद वही अगेन गर्मी जैसे हमें लगती है वैसे बच्चों को भी लगती है, तो उसे कैप वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सारे कॉटन वाले कैप्स हैं, ये भी कुछ मैचिंग हैं और कुछ अलग से मैंने लिए थे। और बस इसके अलावा कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि ये बूटीज़ वगैरह हो गए और साथ में सॉक्स वगैरह छोटे छोटे हो गए। तो बूटीज़ वगैरह तो अभी फ़िट नहीं है, वो तो मे भी 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स शायद फिर फिट आ जाएं, लेकिन ये छोटे जो सॉक्स मैंने लिए ये मैंने यूज़ कर लिए थे, ये आ गए थे। और इसके अलावा ये बेबी एसेंशियल्स जैसे कि बेबी बाथ वगैरह या फिर क्लॉथ वॉश वगैरह ये भी मैंने साथ ही ले लिए थे। और साथ में ये टॉवल मैंने लिए हैं बेबी के लिए, तो ये बाथ टॉवल 2 अदद मैंने लिए थे और इसके अलावा मैंने फेस टॉवल लिए थे। और ये नीचे पहनाने वाले रोम्पर्स हैं, तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे, लेकिन बाद में मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बस 2 हफ़्ते तक पहनाया है और उसके बाद गर्मी लग रही थी बेबी को, तो उसके बाद मैंने बिल्कुल भी इसे नहीं पहनाया। ये कुछ लेगिंग्स हैं जो कि 2-3 कलर में मैंने लिए थे फ्रॉक्स के साथ पहनाने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट इसका मटेरियल है, बहुत ही अच्छे हैं और गर्मियों में पहनाने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि थिन है, इतने ज़्यादा थिक नहीं है। और एक रॉम्पर ये रहा, ये मैं स्टार्ट में दिखाना भूल गई थी। और इसके अलावा मैंने बेबी बैग्स लिए थे, तो एक ये एक्स्ट्रा मैंने लिया था और एक जब मैं कॉट के लिए सेट ले रही थी तो उसके साथ आ गया था, ये अलग से मैंने लिया था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बाहर भी लेकर जाऊँ या फिर रात में से सुलाने की कोशिश करूँ तो बेबी इसमें बिल्कुल भी नहीं सोती और गर्मी लग जाती है, तो ये भी ऐसे मैंने परचेज़ कर लिया था, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत। इसके अलावा बेबी के कॉट के लिए एक मैंने सेट लिया था, इसके साथ एक छोटा सा तकिया है। और ये बेबी बास्केट है बेबी को इसमें सुलाने के लिए, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। जो चीज़ें मेरी इस्तेमाल हुई हैं वो ज़्यादातर जो बेबी स्विंग होता है तो वो इस्तेमाल हुआ है मेरा, और साथ में अभी मैं ये दूसरी चीज़ आपको दिखाऊंगी, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। और लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिसेंट सा बच्चे को घर लाने के लिए, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और इसी में फिर बेबी को मैं घर लेकर आई थी, इंशाल्लाह मैं पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ही प्यारा सा एक बना हुआ था, इसके ऊपर ये नेट बना हुआ था, तो अगर आप बच्चे को स्विंग में नहीं सुलाते तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बच्चे को इसमें आप इजीली सुला सकते हैं। ऊपर से ये नेट भी है, तो बेबी बैग के बजाय अगर आप इस तरह से ये चीज़ इस्तेमाल करें तो अच्छा भी लगेगा और कैरी करने में भी इजी होगा। इसके अलावा ये रॉकर मैंने लिया था, तो ये 3 in 1 है, इसमें 3 टाइप्स मतलब ये बन जाता है। तकरीबन 3 इयर्स तक ये यूज़ होता है। बेबी अभी ये रॉकर टाइप है इस तरह से, इसके बाद ये
इसे रिमूव करके फिर ये चेयर भी बन जाता है। तो चेयर पे बैठकर इस पे आप बेबी को फूड वगैरह दे सकते हैं। तो ये मेरा बहुत ही इस्तेमाल हुआ है। रॉकर में बेबी बहुत ही खुश रहती है। यहाँ इसमें मैं काफ़ी देर तक इसे सुलाती हूँ। तो ये मेरा इसको मैंने बहुत ही यूज़ किया है, बहुत ही ये फ़ायदेमंद रहा है मेरे लिए। और बेबी स्विंग में डालने के लिए ये मैंने एक सेट लिया था। तो इसमें नीचे ये एक बहुत ही सॉफ्ट सी तुलाई है। ये मैंने नीचे, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये मैंने स्विंग में नीचे डाली थी बेबी को सुलाने के लिए। और साथ में एक छोटा सा तकिया है। और ये फीडर का रैप है, फीडर जिसमें मतलब डाल के वो गरम रखते हैं, तो वो चीज़ है। और ये एक कॉटन का रैप वगैरह था साथ में। एक छोटा सा बेबी बैग था इसके साथ। और ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है, हाँ ये था बेबी जो बैग होता है जिसमें बेबी को रखते हैं, तो ये वाला था इसके साथ। और बेबी की चीज़ें रखने के लिए एक छोटा सा ये वाला बेबी कैरिंग बैग था। तो ये पूरा सेट मैंने लिया था। और उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझी शायद इसके साथ एक तुलाई है और एक ऊपर कंफर्टर है, लेकिन कंफर्टर इसके साथ नहीं था। वो अलग से मैंने फिर कंबल वगैरह उसके लिए सेट करके रखे थे। और ये है बेबी की स्विंग, जो कि ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं मेरे पहले वाले व्लॉग में। तो बस आज का ये व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। साथ साथ मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी कि और बेबी के लिए मैंने क्या लिया है। और बेबी का नाम आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था, तो बेबी का नाम है ज़िमल फ़ातिमा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नाम भी बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाम कैसा लगा। और अगर मेरे ये आज का व्लॉग अच्छा लगे तो इसे थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।